आइए बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। तो बच्चों हमें क्या करना है, इस डेटा का मीन फाइंड करना है। ठीक है, कौन से मेथड से फाइंड करना है, एप्रोप्रिएट मेथड। देखिए 3 मेथड होते हैं, 3 में से जो भी यहाँ पर एप्रोप्रिएट मेथड होगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको शुरू करते हैं। तो पहले तो देखो हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ये जो क्लास इंटरवल हमें दिए हुए हैं ये क्लास इंटरवल कंटिन्यूस नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए जो पहला क्लास इंटरवल है वो 5 से लेकर 14 तक है, 5 से 14 तक है। लेकिन जो सेकंड क्लास इंटरवल है ये 14 से स्टार्ट नहीं हुआ है। देखिए ये 14 पर एंड हुआ है, लेकिन ये 14 से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये 15 से स्टार्ट हुआ है। सेम ऐसे ही आगे हुआ है। देखिए ये जो सेकंड क्लास इंटरवल है ये 15 से 24 तक है, लेकिन ये जो क्लास इंटरवल है थर्ड, ये 24 से शुरू नहीं हुआ है, ये 25 से शुरू हुआ है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं इन दोनों क्लास इंटरवल के बीच में जो वो गैप है वो कितना गैप है, 1 का गैप है। इन सभी क्लास इंटरवल के बीच में 1 1 का गैप आ रहा है, इसलिए ये क्लास इंटरवल कंटिन्यूस नहीं है। तो दोनों इन क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए जो इनके बीच का ये गैप बन रहा है, यहाँ पर कितना गैप बन रहा है, 1 का गैप है, इनके बीच में भी 1 का गैप है, यहाँ पर भी 1 का गैप है, यहाँ पर भी 1 का, और यहाँ पर भी 1 का गैप है। तो हम क्या करते हैं, 1 का क्या कर देते हैं हाफ। 1 का हाफ क्या होता है, 0.5। तो इस डेटा को कंटिन्यूस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो लोअर लिमिट है उसमें 0.5 क्या करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, और अपर लिमिट में क्या करेंगे, प्लस। ठीक है, लोअर लिमिट में क्या करेंगे, माइनस 0.5 को, और अपर लिमिट में क्या करेंगे, 0.5 को प्लस। लोअर लिमिट में माइनस, अपर लिमिट में प्लस, लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे, अपर लिमिट में प्लस करेंगे, लोअर लिमिट में माइनस, अपर लिमिट में प्लस, लोअर लिमिट में माइनस, अपर लिमिट में प्लस। ठीक है, तो चलिए इस टेबल को बना लेते हैं। तो देखिए टेबल को बना लेते हैं। तो देखिए इसके सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं, इसका सॉल्यूशन में बना लेते हैं टेबल। तो देखिए तो इसकी टेबल को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लास इंटरवल। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्लास इंटरवल क्या क्या होंगे, ध्यान से देखिए। तो पहला क्लास इंटरवल क्या होगा, देखिए जो लोअर लिमिट है उसमें से हम 0.5 माइनस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 4.5। ठीक है, और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है तो कितना बन जाएगा, 14.5। ठीक है बच्चों, सेम नेक्स्ट क्लास इंटरवल में होगा तो 15 में से क्या करेंगे हम, 0.5 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 14.5, और अपर लिमिट में प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24.5। ठीक है बच्चों, अब देखिए फिर उसके बाद 25 में से क्या करेंगे, 0.5 माइनस करेंगे तो ये 24.5 आ जाएगा, और अपर लिमिट में क्या करेंगे, प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, 34.5। ठीक है बच्चों, तो फिर ये आ जाएगा 34.5 से लेकर कितना, 44.5 तक। फिर 44.5 से लेकर कहाँ तक रहेगा ये, 54.5 तक। फिर 54.5 से कहाँ तक जाएगा ये, 64.5 तक। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो डेटा है क्लास इंटरवल का ये कैसा बन चुका है, कंटिन्यूस। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखते हैं बच्चों हम, इसके बाद लिखते हैं हम फ्रीक्वेंसीज। तो फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है बच्चों, देखिए 6, 11, 21, 23, 14 और 5, ये क्या है हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। आप देखिए फ्रीक्वेंसी के बाद हम क्या करते हैं, क्लास मार्क लिखते हैं। तो क्लास मार्क को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, XI से। तो देखो बच्चों क्लास मार्क क्या होता है, ये जो क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है
इन दोनों का एवरेज। तो क्या करेंगे, देखिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट को दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और उसके बाद दोनों का प्लस करके क्या करेंगे, आधा। तो देखिए दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 19 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना बन जाएगा, 19। और 19 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 को 2 से डिवाइड करेंगे 9.5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, तो देखिए कितना, एक बार चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। देखिए 4.5 और 14.5 कितना होता है, 19। ठीक है, 19 होता है। और 19 का हाफ करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 2 9 जा 2 5। हाँ ठीक है बच्चों, ये ठीक है हमारा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्लास इंटरवल क्या है, 14.5 से 24.5 तक है ये। तो इसका एवरेज क्या होगा, इसका क्लास मार्क क्या होगा, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 39 बन जाएगा। 39 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 1 जा 2 और ये आ जाएगा 19.5। ठीक है, ये आ जाएगा 19.5। अब आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पर ये जो हमें एक्स आई की वैल्यू यहाँ पर मिलेंगी वो 10 के डिफरेंस से हमें मिलेंगी। तो 9.5 थी पहली, उसके बाद 19.5, इसके बाद क्या बन जाएगी, इसके बाद जो बनेगी वो क्या बनेगी, इसके बाद बन जाएगी 29.5, इसके बाद 39.5, इसके बाद 49.5 और लास्ट में 59.5। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों ध्यान से समझिए, अगर हम इसमें डायरेक्ट मेथड को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो एक्स आई की वैल्यू है और एफ आई की वैल्यू वो काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यू है, इनकी मल्टीप्लाई करना काफ़ी टफ हो जाएगा। देखिए एफ आई की और एक्स आई की मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, टफ हो जाएगा, कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी हो जाएंगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट मेथड तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, या तो हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करेंगे या फिर एज्यूम मीन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इन वैल्यू को, एक्स आई की वैल्यू को छोटा ही करना पड़ेगा, बिना छोटा किए काम नहीं चलेगा क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी टफ हो जाएंगी। तो इनको छोटा करने के लिए, इन वैल्यू को छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इन सब में से कुछ माइनस करेंगे। तो इन सब में से क्या माइनस करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो ये वैल्यू हमें दी हुई है एक्स आई की, जो बीच में वैल्यू है, बीच में वैल्यू हम किसको ले सकते हैं, 29.5 को। इसको हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम मीन ए, इसको हम ए एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने ए एज्यूम कर लिया। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए अब जितनी भी ये एक्स आई की वैल्यू है इन सब में से हम क्या करेंगे, ए को माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास ये क्या आ जाएगा, डी आई। तो डी आई कैसे फाइंड करते हैं, जितने भी ये एक्स आई की वैल्यू हैं इन सभी में से हम ए को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो देखो बच्चों, जब हम 9.5 में से, देखिए ये जो 9.5 है, जब हम इस 9.5 में से 29.5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 20। ठीक है बच्चों। और देखिए जब हम 19.5 में से 29.5 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 10। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, माइनस का 10। तो देखो ये 10 के डिफरेंस पर आगे चलते जाएंगे। -10 के बाद ये 0 बन जाएगा, ये प्लस का 10 बन जाएगा, ये प्लस का 20 और यहाँ पर प्लस का 30। अब देखो बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए एक्स आई की जो वैल्यू थी उनको काफ़ी छोटा छोटा बना दिया है और सिंपल वैल्यू बना दिया है बिल्कुल। अब अगर हम देखिए ध्यान से समझिए, अगर हम 6 की मल्टीप्लाई 9.2 में 9.5 में करते हैं तो वो टफ होता है, या 6 की मल्टीप्लाई 20 में करना टफ होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए 11 की मल्टीप्लाई 19.5 में करना टफ होगा या 11 की मल्टीप्लाई 10 में करना टफ होगा। तो देखिए ये जो हमने डी आई की वैल्यू फाइंड किए हैं, ये वैल्यू
इनसे अगर हम डी आई की वैल्यू की मल्टीप्लाई एफ आई में करेंगे तो अब ये बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, देखो इसको डी आई की कॉलम को तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा डी आई आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एज्यूम मीन मेथड अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हमें एफ आई और डी आई की वैल्यू चाहिए। एफ आई और डी आई की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एफ आई की और डी आई की मल्टीप्लाई। तो एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 6 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, 6 की मल्टीप्लाई -20 में, तो -20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -120। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसके बाद 11 की मल्टीप्लाई करेंगे -10 में, तो ये कितना आ जाएगा, -110। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, तो देखो मल्टीप्लाई कितनी आसानी से हो रही है, मल्टीप्लाई बहुत आसानी से हो रही है ना। देखिए अब इसके बाद क्या करना है, 23 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 में, देखिए ये बहुत आसान हो जाएगा, 230 आ जाएगा। लेकिन अगर हम डायरेक्ट मेथड इसमें अप्लाई करते तो 23 की मल्टीप्लाई हमें किसके साथ करनी होती, 39.5 के साथ करनी होती, वो बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, तो देखो, तो 23 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 230 आ जाएगा, और 14 की मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो 280 आ जाएगा, और 5 की मल्टीप्लाई 30 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150। अब इस कॉलम को यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, क्लोज। ठीक है बच्चों, देखिए ये कॉलम हमने यहाँ पर क्लोज कर दिए। अब देखिए, अब इस कॉलम में हमें क्या करना है, कॉलम का सम करना है। कौन कौन सी कॉलम का सम करना है, देखिए क्लास इंटरवल के नीचे तो क्या लिखते हैं हम, टोटल, यहाँ पर तो टोटल लिख देते हैं। देखिए हमें कौन कौन सी कॉलम का सम करना होता है, एक तो हमें सिग्मा एफ आई की कॉलम का सम करना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू, तो देखिए इन सब का सम करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए 6 + 1 7 8 11 और 4 कितना होता है, 15, और 15 और +5 ये हो जाएगा 20 का 0 आ जाएगा, कैरी 2 और 1 3 और 2 कितना होगा 5 और 2 कितना होगा 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू हमारे पास 80 आ जाएगी। अब इसके बाद और हमें किसका सम करना है, सिग्मा एफ आई डी आई, तो लास्ट कॉलम का सम करेंगे। तो देखो इस कॉलम का जब हम सम करेंगे, पहले नेगेटिव देख लेते हैं कितना है, तो नेगेटिव कितना है हमारे पास, नेगेटिव है -230, और पॉजिटिव कितना है, देखिए पॉजिटिव देख लेते हैं कितना है, तो ये सब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कितना है, देखिए पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास 0, और ये हो जाएगा 8 + 8 16, और ये हो जाएगा 6, तो 660 हो जाएगा पॉजिटिव। तो देखिए पॉजिटिव 660 और नेगेटिव कितना है 230, तो पॉजिटिव ज़्यादा है तो पॉजिटिव बचेगा, तो कितना आ जाएगा ये 0 3 और ये आ जाएगा 4, तो प्लस का 430 आ जाएगा, तो प्लस का कितना आ जाएगा ये 430, सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू प्लस का 430 आ जाएगा। अब इस टेबल को नीचे से क्या कर देते हैं, क्लोज। ठीक है, तो इसको नीचे से कर देते हैं क्लोज। तो देखो बच्चों ये टेबल हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इस टेबल की ऑब्जर्वेशन लिखनी है। टेबल के नीचे क्या लिखनी है, ऑब्जर्वेशन। तो देखो बच्चों, तो ऑब्जर्वेशन में क्या क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया था, सिग्मा एफ आई, तो जो टेबल में हमने सबसे पहले फाइंड किया था वो क्या था, सिग्मा एफ आई की वैल्यू 80। उसके बाद हमने ए की वैल्यू फाइंड की है, क्या है ए की वैल्यू 29.5। इसके बाद हमने सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू फाइंड की है, सिग्मा एफ आई डी आई, तो ये कितनी है हमारे पास 430। और हमें मीन की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमें फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब देखो बच्चों, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हम इसमें कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं,
एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, तो हम यहाँ पर एज्यूम मीन मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है एज्यूम मीन मेथड का, मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, ठीक है, ए प्लस ऊपर सिग्मा एफ आई डी आई और नीचे सिग्मा एफ आई। तो ये होता है हमारा मैथ फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। आप देखो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो बच्चों वैल्यू पुट कीजिए, तो देखिए ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 29.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 430 और सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या है 80। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी। और देखो बच्चों एक बात ध्यान रखिए आप, ये जो 29.5 है इसको बिल्कुल सेपरेट रखना है, अलग रखना है और इसको अलग सोल्व करना है, इसको डेसिमल की फॉर्म में आपको अलग लिखना है, ठीक है। तो देखो इन दोनों को अभी मिक्स नहीं करना है, 29.5 को सेपरेट रखना है। अब देखिए 43 को 8 से डिवाइड करिए, 43 को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 5 जा कितना होता है 40, तो 3 आ जाएगा, डेसिमल लगाएंगे 0 आ जाएगा। ये 8 3 जा 24, तो 6 बचेगा 0, 8 7 जा 56, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा देखिए 5.37 आ जाएगा। तो अब दोनों को प्लस कीजिए, तो देखो यहाँ पर भी एक जीरो ले लेते हैं, तो देखो 7 प्लस 0 तो ये 7 आ जाएगा, 5 प्लस 3 8, ठीक है, 9 प्लस 5 कितना होगा 14 और 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा ये 30 वो 3, ठीक है, 2 प्लस 1 3। तो हमें इस डेटा का मीन क्या मिलेगा 34.87, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा मीन आ चुका है। ये मीन हमने कौन से मेथड से फाइंड किया है, एज्यूम मीन मेथड से, ठीक है बच्चों। अगर इसी क्वेश्चन को हम स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड से इसको समझ लेते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए स्टेप डेविएशन, तो देखिए बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड में हमें एफ आई डी आई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं इस कॉलम को, ठीक है। तो देखिए स्टेप डेविएशन में हमें एफ आई डी आई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए स्टेप डेविएशन में हम क्या फाइंड करते हैं टेबल में, देखिए स्टेप डेविएशन में सी आई एज इट इज़ रहेगा, एफ आई भी एज इट इज़ रहेगा, सम ऑफ एफ आई भी एज इट इज़ रहेगा, एक्स आई की वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं आता है, सेम रहता है, ए को भी हम सेम ऐसे ही एज्यूम करते हैं, डी आई भी सेम ऐसे ही फाइंड करते हैं, तो यहाँ तक तो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, देखिए हम फाइंड करते हैं यू आई। तो यू आई क्या होता है, देखिए ये जो डी आई की वैल्यू है इनको हम किससे डिवाइड कर देते हैं एच से, इन सबको हम एच से डिवाइड कर देते हैं। अब ये एच क्या है, तो देखो बच्चों हम यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर एच इज इक्वल टू, तो एच क्या होता है, एच होता है क्लास साइज। तो देखो बच्चों क्लास साइज यहाँ पर कितना है, तो क्लास साइज कैसे फाइंड करते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं। तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा ये 10, कितना आ जाएगा बच्चों 10। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं एच की वैल्यू को 10, ठीक है बच्चों। तो एच हमारा 10 है, इसका मतलब ये जो जितनी भी डी आई की वैल्यू है, कौन कौन सी वैल्यू है, माइनस का 20, तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 10 से, इसको भी किससे डिवाइड करेंगे 10 से, 0 को भी 10 से डिवाइड करेंगे, 10 को भी 10 से, 20 को भी 10 से, 30 को भी 10 से डिवाइड करेंगे। तो देखो करते हैं यहाँ पर -20 को 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है -2, माइनस के 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा, 0 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों।
तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएंगी, यू आई की वैल्यू। अब देखिए इसमें एक कॉलम हमें और ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों, एक कॉलम इसमें हमें और ऐड करनी है, ठीक है। उस कॉलम में हम क्या फाइंड करेंगे, देखिए उस कॉलम में हम फाइंड करेंगे एफ आई और यू आई की मल्टीप्लाई। तो देखो बच्चों एफ आई और यू आई की मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए एफ आई और यू आई, तो देखो एफ आई यू आई क्या होगा, 6 की मल्टीप्लाई, देखिए 6 की मल्टीप्लाई हमें किस में करनी पड़ेगी, माइनस के 2 में, तो कितना आ जाएगा माइनस का 12। और 11 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, -1 में, तो कितना आ जाएगा माइनस का 11। और 21 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 बन जाएगा। 23 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 23, और 14 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 28, और 5 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 15। ठीक है बच्चों, तो ये एफ आई यू आई आ जाएंगे। अब इस टेबल को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्लोज। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, देखिए इसके बाद हम एफ आई यू आई का सम फाइंड करते हैं। तो देखो इस कॉलम का सम करेंगे सिग्मा एफ आई यू आई, तो ये कितना आ जाएगा देखो, तो देखिए माइनस माइनस का कितना है, माइनस का अलग कर लेते हैं सम, माइनस के 33, और प्लस के कितने हैं, देखिए प्लस के हैं ये हो जाएंगे 8 + 8 16, और 6, ये हो जाएगा प्लस का 66। ठीक है बच्चों, तो देखो अब इन दोनों को आप कंबाइन कीजिए तो कितना आएगा, ये प्लस का 33 आ जाएगा। तो सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू का क्या आ जाएगी, प्लस के 33। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये टेबल तो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये टेबल पूरी बनानी आती है तो आपको ये इसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखिए इसके बाद हम क्या लिखते हैं, ऑब्जर्वेशंस। तो देखिए ऑब्जर्वेशन में ध्यान दीजिए, सिग्मा एफ आई की वैल्यू तो हम एज इट इज़ रखेंगे जो पहले थी ये, ठीक है, ये तो सेम रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ए की वैल्यू भी सेम रहेगी। यहाँ पर एफ आई डी आई को हम यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, ठीक है, तो सिग्मा यहाँ पर देखिए इस सब को रफ कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। देखिए तो ऑब्जर्वेशन में हम क्या क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ आई की वैल्यू, ए की वैल्यू, और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, एच की वैल्यू। एच की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10। ठीक है बच्चों, और सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 33। ठीक है बच्चों, और हमें फाइंड क्या करना है, मीन एक्स बार हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ये क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। तो देखो इसको तो मैं रफ कर देता हूँ। अब क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। तो देखिए फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, क्या होता है, ए प्लस ऊपर सिग्मा एफ आई यू आई और नीचे सिग्मा एफ आई, और इनटू क्या करते हैं इसमें एच। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे। देखिए इस फॉर्मूले में ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 29.5, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, 33, इनटू इसमें क्या करेंगे, एच की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ आई की वैल्यू क्या है, 80, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। तो ये 29.5 प्लस 33 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए बच्चों 33 को 8 से, तो ये हो जाएगा 8 4 जा 32, 1 डेसिमल लगाएंगे 0 आ जाएगी, 8 1 जा 8, 2 फिर 0 लगाएंगे तो 8 2 जा, तो ये आ जाएगा बच्चों 4.12। इन दोनों को प्लस कीजिए, तो प्लस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा, यहाँ पर 0 लगा लीजिए, 2 5 + 1 6, और ये 9 + 4 कितना होगा, 3, और ये 2, सॉरी ये तो 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3,
तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 33.62। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या आ जाएगा मीन।